ना आप लोग बोले भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले 1.25 गज चौड़ा 7 मीटर कपड़ा लेंगे। कितना लेंगे? चौड़ा कितना? 1.25 गज। 1.25 गज कितना होता है? तकरीबन 63 इंच। कितना? हाँ, तो 60-62 का पना मिलता है ना, जैसे ये देखिए, बस वो ले लीजिए और 7 मीटर ले लीजिए। पहला कपड़ा जो है ना, मैयत के सर और पैर की तरफ से दोनों तरफ इतना बड़ा रखेंगे बांध सके। देख रहे हैं हम? 1.5 बालिश बड़ा रखें ताकि बांध सके ना। इसको क्या कहते हैं? लिफाफा। क्या कहते हैं? और बड़ी चादर भी कहते हैं। नंबर 2, मैयत के जहाँ से बाल उगते हैं यहाँ से लेकर और पंजों तक, यानी हाइट कद के बराबर एक कपड़ा काटेंगे। इसको ईजार या तहबंद कहते हैं। क्या कहते हैं? ईजार या तहबंद। अच्छा, नंबर 3, मैयत के गर्दन से लेकर, गर्दन है ना, ये हमारी गर्दन कहाँ है? पीछे पीछे थोड़ी सी, ये गला है, ये पूरा गला है, ये गर्दन है। गर्दन से लेकर घुटनों के नीचे तक एक कपड़ा नापेंगे और उसको डबल कर लेंगे। क्या करेंगे? आगे पीछे बराबर हो जाएगा ना। जैसे यहाँ तक आया तो पीछे वाला भी यहीं तक रहेगा। बाज़ लोग इसमें भी मतलब कन्नी काट जाते हैं, थोड़ी सी इतना इतना काट जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? एक कंधे से लेके दूसरे कंधे तक। किसकी चौड़ाई? कमीज की। कमीज की किसकी चौड़ाई? हाँ, लिफाफे और इजार की चौड़ाई कितनी है? 1.25 गज, मतलब 1.5 मीटर समझ लो। कितनी? 1.5 मीटर। और ये कमीज की चौड़ाई कितनी रहेगी? एक कंधे से लेके दूसरे कंधे तक, काफ़ी इतनी। देख रहे हैं ना आप? थोड़ा बढ़ती भी रहेगा, चलेगा। अच्छा, ये है तो कपड़ा चौड़ा, लेकिन हमको इतना ही काफ़ी है। तो अब इसमें से हम पट्टी निकाल लेंगे। 1.5 इंच की पट्टी 2 निकाल लेंगे। कितनी? एक यहाँ से निकाल लेंगे, एक यहाँ से निकाल लेंगे, लंबी लंबी। अब एक पट्टी कमर पे बांधने के लिए हो जाएगी और एक पट्टी में से आधा आधा कर लेंगे, एक सर की तरफ एक पैर की तरफ। हो गया? माशाल्लाह। इसी तरह प्यारे इस्लाम भाइयों, अच्छा, इस्लामी बहनों का भी गुस्ल मैयत हमें सीखना है कि नहीं? अब आप बोलेंगे हम क्या करेंगे सीख के? यार, वो तो इस्लामी बहनें सीखें। ऐसा नहीं है भाई, फिर इस्लामी बहनों को सिखाने भी तो आना पड़ेगा। तो सिखाएगा कौन? अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे तो पता है ना इस्लामी बहनों को गुस्ल मैयत का तरीका, तो क्यों ना मैं ही बता दूँ। अरे भाई, इस्लामी बहनों का और इस्लामी भाइयों का गुस्ल मैयत बिल्कुल सेम है। ये बात पता थी आपको? कईयों को नहीं पता है, सोचते होंगे कुछ अलग रहता होगा। क्या अलग रहेगा भाई? अलग क्या रहेगा? हमारे दाढ़ी नहीं, हमारे दाढ़ी रहती है, इस्लामी बहनों को दाढ़ी नहीं आती। तो जैसे तीसरा मरहला क्या है? देखो, अभी भूल गए, बोलिए। दाढ़ी और सर के बाल धोना। तो इस्लामी बहनों के दाढ़ी नहीं धोएंगे, सिर्फ सर के बाल धोएंगे। ठीक है, एक हो गया फ़र्क, है तो सेम ही ना। अच्छा, दूसरा फ़र्क ये कि नाप से लेकर घुटनों के नीचे तक मर्द के छुपाते हैं मोटी चादर से, औरतों का टखनों से लेकर कंधों तक यहाँ पूरा छुपाएंगे, सिर्फ ये सर खुला रहेगा। बस इतना ही फ़र्क है। बाकी इस्तिंजा कराना, वुज़ू कराना, है ना, और सर के बाल धोना, सीधी करवट धुलाना, उल्टी करवट धुलाना, दोबारा इस्तिंजा कराना, सब सेम हो गया। अब कुछ फ़र्क है? तो अपनी घर की इस्लामी बहनों को तो सिखा सकते हैं कि नहीं? मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि मोहल्ले जा के औरतों को सिखाओ, नहीं, कम से कम अपनी 4 घर की औरतों को तो सिखा सकते हो आप। कौन 4? माँ, बहन, बीवी, बेटी। इन चारों को तो आप सिखा देंगे ना इंशाल्लाह। ये 4-40 को सिखा देंगे इंशाल्लाह। है? आसान हो गया? फैलाओ भाई, इल्म को फैलाओ, बहुत सवाब मिलेगा आपको इंशाल्लाह। आज नहीं फैलाओगे तो कब फैलाओगे? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कफन में क्या फ़र्क है? कफन सुन्नत में मर्द के यही 3 कपड़े हैं। कितने? औरत के भी यही 3 हैं, लेकिन उसके और 2 हैं, मतलब 5 है। औरत के कफन सुन्नत में कितने कपड़े हैं और मर्द के कितने हैं? अच्छा, ये जो 3 हमने बताया अभी, औरत के भी ऐसी 3 सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है? मर्द की कमीज़ सेंटर से, जैसे डबल किया ना कपड़ा, सेंटर से थोड़ा सा काट के और कंधों की तरफ काटेंगे सर जाने के लिए, और औरत का सेंटर से थोड़ा काट के सीने की तरफ काटेंगे। लेकिन मर्द का बाज़ लोग दोनों तरफ काट देते हैं, ऐसा ना करें। मर्द का जरिए भी ये गलत कटा है, देख रहे, किसी ने काट के दिया था मुझे, ये गलत कटा है, ये नहीं कटेगा मर्द का, सिर्फ यही कटेगा, है ना। और औरत का जो है ना, ये नहीं कटेगा, सिर्फ ये कटेगा यहाँ तक, ऐसा सर जाने के लिए। समझ में आया? ये 3 कपड़े सेम हो गए मर्द औरत के, सिर्फ ये फ़र्क बता दिया मैंने काटने का। चौथा कपड़ा औरत का है सीना बंद। चौथा क्या है? कहाँ से रहेगा सीना बंद भाई?
ये छाती है, इसके ऊपर से लेंगे, कहाँ से? हाँ, छाती के जस्ट ऊपर से और रान तक, कहाँ तक? कमर और घुटनों के बीच में रान होती है ना, ये हो गया। चौड़ा यही रहेगा लिफाफे के जितना। और ओढ़नी लेंगे, ओढ़नी इसी में से निकाल लीजिए, कमीज़ का कपड़ा बहुत है अपने पास, तो ओढ़नी की लंबाई 1.25 गज रहेगी। कितनी? 54 इंच, 54 इंच। एक गज 36 इंच का होता है, तो 54 इंच लंबाई हो गई और चौड़ाई एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, मतलब इतनी चौड़ी ओढ़नी रहेगी ना। तो अब इसको हम, ये पट्टा जो है ना ओढ़नी का, इसमें से हमने कमीज में से निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, मर्द के लिए जो कमर की पट्टी, सर और पैर की पट्टी 2 काटे तो 3 बन गई ना। औरत के लिए 4 काटेंगे लंबी पट्टी। कितनी? इसी कमीज में से काट लेंगे ना, 2 यहाँ से काट लें, 2 यहाँ से काट लें, हो गया मसला हल। और एक जगह से दुपट्टा काट लें, ओढ़नी काट ली। उसके बाद ये सेंटर बनाइए, फिर उसको आधा कीजिए, फिर थोड़ा काटिए, थोड़ा यहाँ से काट दीजिए, हो गया। 4 पट्टी काटेंगे औरत के लिए, उसमें से 3 पट्टी एक कमर पे आ गई, एक सीना बंद सीने की तरफ आ गई, ये किनारा है ना सीने बंद का, एक रान पे किनारा है तो उसके बाजू से एक पट्टी आ गई, ये हो गया। फिर चौथी पट्टी को 2 कर देंगे, 5 हो जाएगी, एक इधर, सर और पैर, हो गई 5। मर्द के कफन सुन्नत में कितने कपड़े हैं? 3। औरत के कफन सुन्नत में कितने कपड़े? बस वैसे ही मर्द के कफन सुन्नत में 3 कपड़े तो 3 पट्टी, औरत के कफन सुन्नत में 5 कपड़े तो 5 पट्टी, हो गया आसान, माशाअल्लाह। और दूसरे ये इस्लामी भाई इसमें के पहनाने में क्या फ़र्क है? कफन में फ़र्क समझ गए ना, 3 कपड़े मर्द के, 5 कपड़े औरत के, सीना बंद और ओढ़नी, वो आप समझ गए। साइज़ वगैरह सब मैं बता दिया, इतनी चौड़ी ओढ़नी रहेगी, 1.5 गज रहेगी लंबी, और सीना बंद छाती से लेकर ऊपर से लेकर और ये रान तक रहेगा, ठीक है। पट्टी भी 5 रहेगी औरत की और मर्द की 3 रहेगी। अब बिछाने का और पहनाने का तरीका, जैसे हमने तख्ते को धुनिए दिए थे, कफन रख दिए, धुनी दे दिए अगरबत्ती लुबान की खुशबू के लिए। उसके बाद मर्द के जो बिछाने का तरीका है वो बता रहा हूँ। पहले सीने की पट्टी बिछाएंगे, तो कमर की कौन सी पट्टी बिछाएंगे? कमर की पट्टी बिछाए, फिर उसके ऊपर हमने क्या बिछाया? लिफाफा, बोलिए, हाँ, बड़ी चादर। फिर उसके ऊपर क्या बिछाया? ईजार, यानी तहबंद, कद के बराबर। लिफाफा कद से बड़ा और तहबंद कितना? बोलो ना भाई, आपको कंफर्म नहीं है क्या? जोर से बोलिए। हाँ, अगर आपको पक्का याद है कि हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, तो जोर से बोलिए। कद के बराबर, हाइट के बराबर। क्या नाम है उसका? लिफाफा या नहीं, तहबंद नाम है। लिफाफा तो कद से बड़ा होता है। अच्छा, तीसरा कपड़ा कितना बड़ा रहेगा? कमीज, गर्दन से लेकर घुटनों के नीचे तक डबल कर लेंगे, तो उसके बाद ये बिछाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैयत को लिटाया हमने, और पूरा मैंने तरीका आपको बता दिया, सिर्फ लपेटने का बाकी है। और औरत का मर्द का एक साथ बता देंगे लपेटने का। अब औरत का सुनिए, औरतों को भी सिखाना है ना अपने को। गुस्ल मैयत का तो समझा दिया, कफन का कमर की पट्टी, रान की पट्टी और सीने की पट्टी, तीनों पट्टी बिछा दिए। अब उसी के ऊपर सीना बंद रख दिए, बराबर नाप से हो जाएगा ना, सीना बंद रख दिए। उसके ऊपर फिर लिफाफा बिछा दिए, बड़ी चादर। बोलिए हाँ, हाँ, यानी आपको मुझे लगेगा आपको समझ में आ रहा है। खामोश बैठे रहेंगे, मैं समझूंगा नहीं समझ रहे आप। फिर नंबर 2 क्या बिछाएंगे? ईजार, यानी वही तहबंद। फिर नंबर 3 हो गया ना, पहले सीना बंद बिछाए, पट्टी के बाद सीना बंद बिछाए, फिर लिफाफा, फिर ईजार, 3 कपड़े हो गए। फिर चौथा कपड़ा आधी पीठ से, समझ लो एक अंदाजन आधी पीठ से ओढ़नी रखेंगे और इधर छोड़ देंगे, है ना। फिर ओढ़नी के ऊपर कमीज रखेंगे, फिर कमीज का भी हिस्सा हटा देंगे, है ना। फिर उसके ऊपर औरत को उस पर लिटाएंगे, यानी औरतें लिटाएंगी, आप बताएंगे, सिखाएंगे अपनी घर की औरतों को। उसको लिटाएंगे, लिटाने के बाद कमीज पहना देंगे। फिर ये बालों के 2 हिस्से करेंगे। कितने? औरतों के बाल बड़े बड़े होते हैं, उसको 2 हिस्से करेंगे और यहाँ कंधे से लाकर सीने पे डाल देंगे। ओढ़नी जो आधी पीठ से रखी थी हमने, वो यहाँ से चेहरा छुपाती हुई सीने तक आ जाएगी, ठीक है। ये तरीका है। और इसके बाद कमीज़ हो गई, ओढ़नी हो गई। फिर ईजार लपेटेंगे, है ना, तहबंद। फिर लिफाफा लपेटेंगे। अब मर्द का भी वैसे बता रहा हूँ, हो गया औरत का भी कंप्लीट।
फिर वो कमर की, रान की, सीने की रस्सी 1.5 गांठ बांध देंगे, सर की भी पैर की भी। अब मर्द का भी वैसी लपेट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी मैयत को कफनाए यानी कफन पहनाए तो अल्लाह पाक उसे सुंदुस का लिबास यानी जन्नत का इंतहाई नफीस रेशमी लिबास पहनाएगा। तो आप प्यारे से भाइयों, हाँ थोड़ा ऊपर, बस 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 सही है माशाल्लाह। देखिए प्यारे इस्लाम भाइयों, मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ये कपड़ा उड़ा हुआ है ना, ये चादर 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 उड़ी हुई है, चादर उड़ी हुई है। अरे भाई सीधा कीजिए ना प्यारे भाई, ऐसा बस बस, छोड़ दो छोड़ दो, अब छोड़ दो। चादर उड़ी हुई है, सीना खुला है, अब शहादत की उंगली है। अब मैं बताते जा रहा हूँ, देखते जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कलमा तैयबा ही है। दिल की जगह पर, सीने पे लिखा ना, दिल की जगह पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कमीज़ पहना देंगे, कमीज़ पहना दी हमने। ये खींच लीजिए, अभी खींच लीजिए इसको, आराम से खींचने का, यहाँ से खींचने का, यहाँ से, हाँ ऐसा खींचने का, बस ये इसको रख देने का, पैर मिला देने का, है ना। अब देखिए पैर से मैं पेशानी पर, माथे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और सीने और नाक के दरमियान हिस्से कफन पर ये सब लिखना मुस्तहब काम है। क्या है? मुस्तहब मतलब पसंद है, अच्छा काम है, ज़रूरी काम नहीं है, मतलब वाजिब नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, मुस्तहब है। या गौसे आज़म दस्तगीर, क्या लिखेंगे? रहमतुल्लाह अलैह कह लेंगे। या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, या इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह। चौथा नाम मैयत के पीर साहब का नाम पूछ लीजिए, भाई क्या नाम है इनके पीर साहब का। अगर मालूम घर वालों तो बता देंगे, नहीं मालूम है तो पता नहीं हजरत क्या मुरीद थे कि नहीं थे, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो गुस्ल देने वाला जो लिख रहा है वो अपने पीर साहब का नाम लिख ले। ये शहादत की उंगली से, किसी स्याही से, इंक से, इतर वगैरह से नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे ही लिख रहे हैं। जैसा समझ लो एज इट इज़ ऐसे ही है, लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बस ऐसे ही होगा, बस इतना तो समझ गए ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? दाढ़ी हो तो दाढ़ी, वरना दाढ़ी हो तो दाढ़ी, वरना, अब वरना क्यों आ रहा है? क्योंकि दाढ़ी रखी नहीं, तो वरना थोड़ी पर इत्र और पूरे बदन पर लगा देंगे। दाढ़ी कितनी रखना है? इतनी चल जाएगी ना? कितनी रखते हैं? एक मुश्त किसको बोलते हैं? ये नीचे से, यहाँ से, ये थोड़ी छोड़ के ना। तो अगर इससे किसी ने, जैसे मैंने, अगर ये जानबूझकर मैंने घटा दिया तो ये हराम, या मुंडा दिया तो दोनों हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह अकबर। कहीं कब्र में सरकार ने देखकर निगाहें फेर ली तो हमारा तो यार बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। सरकार देखे कि मेरा आशिक दाढ़ी रखा हुआ है तो सरकार मुस्कुरा दे, कहे ये तो मेरा दीवाना है, ये तो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला है, ऐ फरिश्तों इसको छोड़ दो इंशाअल्लाह। अब इसके बाद जो है ना, ये हमने इत्र लगाया दाढ़ी में, इधर छिड़क दिया ना। आबे ज़मज़म आबे मदीना और मैसर तो सआदत है, खुश नसीबी है। आबे ज़मज़म आबे मदीना, कफन गीला करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद बता रहा हूँ, आज़ाए सुजूद पर काफूर मलना, आज़ाए सुजूद पर यानी सजदों की जगह पर काफूर मलना। ये मैंने काफूर हाथ में लिया, ये लगाया पेशानी पे और नाक पे थोड़ा सा, फिर उसके बाद इधर लगाया हथेली पे, है ना, सीधी हथेली पे, उल्टी हथेली पे लगा दिया। अच्छा, घुटनों पे कैसे लगाएंगे? मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं है, कपड़ा नहीं है, डायरेक्ट लगा सकता हूँ हाथ? क्यों नहीं लगा सकता? सित्र का मकाम है ना ये क्या है? अब उनका क्या हाल होगा जो चड्डा इतना इतना पहन के घुटने खोल के घूमते हैं, फिर उनका क्या होगा जो पैंट तो पहने हैं लेकिन पैंट यहाँ से फटी है। मैंने देखा नमाज पढ़ रहे हैं लोग यार, बम्बई में हमारे मालोनी में देखा मैंने एक शख्स को, और अच्छा खासा दाढ़ी वाला शख्स है, पता नहीं क्या लोगों के दिमाग को हो गया है, उसकी जीन्स है ना यहाँ से फटी थी, यहाँ से और यहाँ से भी फटी थी, और बराबर नमाज पढ़ रहा है वो, उसकी नमाज होगी क्या भाई? सित्र मकाम दिख रहा है, उसकी नमाज भी नहीं होगी, और जिसकी नज़र पड़ी अगर जानबूझ के हम देखते रहेंगे तो हम भी गुनहगार होंगे, वो तो गुनहगार हो ही रहा है। तो अब इसमें हाथ में ग्लव्स या कपड़ा हो ना, और ये क्या बोलते हैं, काफूर, ये लगा रहे हैं। फिर ये काफूर लगा दिए ना पंजों पे, ये टिकता ना सजदों में, बाद लोग इस तरह रखते हैं पैर, तो ये इस तरह रखना,
एक उंगली दोनों पैर की, एक एक उंगली रखना फ़र्ज़ है, और दोनों पैर की 3-3 उंगली रखना वाजिब है, वाजिब। अगर ये वाजिब अदा ना हुआ तब तो नमाज गई। और 5 रखना सुन्नत है, मुस्तहब, ठीक है। ये अब कफन लपेटेंगे। पहले इज़ार, पहले इज़ार। अच्छा मैंने साइज़ नहीं बताया ना, जहन में नहीं लपेटेंगे। लाइए, पहले इज़ार लपेटेंगे क्योंकि इनके 3 ही कपड़े मर्द के। अच्छा चेहरा दिखाना है अभी, तो ऐसा लपेटेंगे। देखिए ये देखिए, ये ऐसा छोड़ेंगे इसको, देख रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाई, मैयत के इसाले सवाब के नियत से दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहेंगे हम, आयत करीमा पढ़ते रहेंगे, कलिमा तैयबा पढ़ते रहेंगे। अच्छा पहले उल्टी तरफ से लपटा, फिर सीधी तरफ से, ताकि सीधा ऊपर आ जाए। ये देखिए ऐसा ऐसा ऐसा। वो लाइए लिफाफा, अब लिफाफा लपेटेंगे। लाइए भाई जल्दी लाइए, थोड़ा फुर्ती से। चलिए ये ले लिए, ये ले लिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको ऐसा मोड़ देंगे ना, कैसा? अरे भाई आप कभी देखे नहीं आपने क्या मैयत को लपेटते हुए? नहीं देखे? देखिए ना, ऐसा बांधेंगे ना भाई। और इसके बाद सीने वाला जो है ना, इसको भी 1.5 गांठ बांध देंगे, उसको भी 1.5 गांठ बांध देंगे। उसके बाद ये चेहरा जो है ना, दिखाने के बाद छुपा देंगे, जैसे हमने लपेटा था वैसे ही छुपाएंगे। अब इसको ऐसा बांध देंगे, ऐसा इधर, ठीक है भाई। ये हो गया प्यारे से भाइयों तरीका। माशाल्लाह, कैसा लगा आपको? समझ में आया कि नहीं? और थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने बोला था भाई टाइम लगेगा, भाई टाइम लगता ही है। और बताइए टाइम लगने वाला काम था कि नहीं? आपसे मुझे पूछना पड़ रहा है, फिर आप कोई बोल रहा है, कोई शर्मा रहा है, कोई घबरा रहा है बताने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। होता है, जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको पूछना भी चाहिए। अच्छा मैयत को सुरमा लगाना क्या है? सुन्नत है। कैसे? कहाँ लिखा है? अच्छा किसी आलिम साहब से आपने सुना है या किताब में लिखा है? दोनों में से एक चीज़ बताइए। शायद दोनों नहीं बता पाएंगे आप। हमारे दादा बोलते थे, या हमारे वो गांव में एक आदमी था वो बोलता था, या वो लगाते थे, ऐसा ही होगा ना। ऐसा किताबों में तो ये है कि मैयत को सुरमा लगाना सुन्नत के खिलाफ है। क्या है? हाँ, जिंदा मर्द को सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। आप रोज़ लगाइए, सोते टाइम लगाएंगे, सुन्नत पे अमल होगा इंशाल्लाह, आंखों को बहुत फ़ायदा होगा। मैयत को सुरमा मत लगाइए, तकलीफ होगी कि नहीं? अच्छा ये हो गया। और दूसरी चीज़, बैठ जाइए माशाल्लाह। ये हो गया प्यारे से भाइयों। तो अब कफन पहना लेंगे इंशाल्लाह। कफन का साइज समझ में आ गया? पहला लिफाफा कद से बड़ा, दूसरा इज़ार कद के बराबर, एकदम आसान है। तीसरा गर्दन से लेके घुटनों के नीचे तक। इसको याद रखिएगा। तहबंद जो है ना, ये कद के बराबर, याद रखना। तहबंद में लोग कंफ्यूज हो जाते, तहबंद लुंगी समझते, सही? तहबंद मतलब लुंगी, तो लुंगी नहीं बांधना अपने को। तहबंद सर से लेके पाँव तक, इसमें लुंगी मैयत में होती ही नहीं है। बाज़ लोग लुंगी बांधते हैं मैयत को, जिद करके बांधते हैं। हमारा गांव का तरीका है, हम तो बांधेंगे। सर पे कपड़ा भी बांधते थे हमारे अब्बा, हम सर पे कपड़ा भी बांधेंगे। हमारे अब्बा सुरमा भी लगाते थे। अब वो अगर और कुछ भी करते होंगे तो वो भी करते हैं लोग। हमारे अब्बा जो है मैयत को सर में तेल भी लगाते थे, कंघा भी करते थे। तेल लगाना, कंघा करना और नाखून तराशना, किसी जगह के बाल साफ करना, काटना, मूंदना, ये सब मकरूह तहरीमी है। क्या है? यानी हराम के करीब है। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं भाई जो हराम के करीब हो? मैयत को जिस हाल में देखा पाया उसी हाल में दफन करने का हुक्म है। जिस हाल में हो, कटा हो, फटा हो, जैसा हो। अब ये नहीं कि बोले अरे वो उसका हाथ कट गया था, अब मैं उसको पहले टाके लगवा देता हूँ, उसके बाद इसको भाई निलाना। नहीं नहीं, जिस हाल में आप जैसा गुस्ल दे सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते तो पानी बहा दीजिए, कपड़े में लपेट कर दफना दीजिए। समझ में आया? जली हुई मैयत है, बहुत जल गई है, कभी इम्कान मतलब यकीन है कि हाथ लगाऊंगा तो गोश्त निकलेगा, खाल निकलेगी, तो ऐसी मैयत को हाथ लगाने का हुक्म नहीं है। एक मरतबा पानी बहा दीजिए, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, कपड़े में लपेट के दफना दीजिए कफन में। समझ में आ गया? डूबी हुई मैयत है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैयत फूल गई थी, अब गोश्त इतना नाजुक हो गया कि उसको भी हाथ लगाना मुश्किल है ना।
तो उसको भी क्या करेंगे हम, उसका हुक्म ये है कि पानी, उसी पानी में अव्वल तो जिस पानी में वो था, एक मरतबा हिलाएंगे तो वाजिब अदा होगा, 3 मरतबा हिलाएंगे तो सुन्नत अदा होगा। किताबों में है कि मय्यत का डूबने से गुस्ल हो गया, डूबने से क्या हो गया, लेकिन जिंदों पर जो वाजिब है वो वाजिब तब अदा होगा जब उसको हरकत देंगे। अच्छा, बाद में सवाल किया मुझसे कि अगर वो किसी ने निकाल लिया और पानी में नहीं हिलाया था तो हमारा कोई मुज़ायका नहीं है। अगर ले आए हैं तो एक मरतबा ऐसा पानी बहा दीजिए मग्गे से और उसके बाद कफन पे रख के दफना दीजिए, कफन लपेट के। समझ में आ गया? एकदम सिंपल लॉजिक मतलब सिंपल तरीका। और दूसरे के एक्सीडेंट वाला है, कटा पिटा है, जैसी पोजीशन है, वो पोस्टमार्टम वाला है, जैसी पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से आप मुफ्ती साहब से मालूमात करके अमल करेंगे। अब मैं नहीं बता सकता कैसी कैसी पोजीशन होगी, है ना, मैं भी मुफ्ती